हेलो दोस्तों, नमस्ते। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल क्यों बढ़ता जा रहा है? क्यों एक आम आदमी आज भी 2 साल, 4 साल, 5 साल तक के अपने इंश्योरेंस के क्लेम के लिए भटकता रहता है, पर उसको अपना क्लेम नहीं मिल पाता है। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। मोदी सरकार ने इंश्योरेंस बिल 2.0 पेश कर दिया है। इस नए कानून के बाद ना सिर्फ आपका प्रीमियम सस्ता होगा, बल्कि एजेंट का वो मोटा कमीशन भी ख़त्म हो जाएगा या ख़त्म हो सकता है, जो आपकी जेब से जाता था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस नए बदलाव की और कैसे ये आपके पैसे को बचाएंगे। सरकार ने इस बिल में 3 बड़े बदलाव किए हैं जो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। सबसे पहले है कंपोजिट लाइसेंस। दोस्तों, पहले क्या होता था कि लाइफ एक ही अगर कंपनी है और वो लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों में काम करना चाहती है, तो उसे अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ता था या अलग अलग कंपनी ही बनानी पड़ जाती थी। पर अब सरकार ने इस नए बिल में लाया है कंपोजिट लाइसेंस, जिसके वजह से क्या होगा कि आप एक ही कंपनी जो है वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों चीज़ें आपको प्रोवाइड कर पाएगी। इससे दोस्तों क्या हो जाएगा कि हो सकता है कि आने वाले समय में आपको ऐसे इंश्योरेंस के प्लान देखने के लिए मिलेंगे जिसमें आपको हेल्थ कवर भी मिलेगा और लाइफ कवर भी मिलेगा, जो कि अभी आपको दोनों चीज़ के लिए आपको अलग अलग इंश्योरेंस लेना पड़ता है। आने वाले समय में हो सकता है कि कंपनी ऐसे प्लान्स लेकर के आएगी जिसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस का भी कवर एक ही पॉलिसी में कवर होगा और लाइफ इंश्योरेंस भी एक ही पॉलिसी में कवर होगा, जिससे क्या हो सकता है कि आपका एक तो खर्चा कम हो जाएगा, कम से कम 15 से 20%, 25% तक के आपका खर्चा कम हो जाएगा, और ऊपर से इसमें एजेंट का कमीशन भी कम होगा, तो इससे भी ये इंश्योरेंस जो है वो थोड़े सस्ते हो जाएंगे। दोस्तों, अभी क्लेम लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको अपने एजेंट के पास में जाना होता है और फिर एजेंट आपको घुमाते रहते हैं और उसमें फिर आपको टाइम बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, और तब जा कर के कहीं फिर आपका इंश्योरेंस का क्लेम आपको मिल पाता है, जिसमें कि आपका कमीशन भी शामिल हो जाता है। पर दोस्तों, नए सिस्टम में जो है ये सभी सिस्टम जो है इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड, ये सब ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएंगे, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा और आप खुद भी अपना क्लेम अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में जो दोस्तों तीसरी चीज़ जो है, गवर्नमेंट ये कर रही है कि सभी जो भी कंपनियां जो रहेगी उनको अपना एक माइक्रो इंश्योरेंस लाना ज़रूरी रहेगा। माइक्रो इंश्योरेंस क्या रहेगा दोस्तों कि जिसमें ठीक ठाक से कवर का बड़ा छोटा सा प्रीमियम होगा, 100 रुपये, 200 रुपये या 500 रुपये तक के का ये प्रीमियम होगा, और जिसमें कि आपको एक ठीक ठाक सा एक अच्छा सा प्रीमियम मिल जाएगा, कवर मिल जाएगा। 5 लाख 10 लाख तक के का ये कवर हो सकता है, क्योंकि आपको 400-500 रुपये महीने की राशि पर आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। दोस्तों, सिर्फ इंश्योरेंस ही नहीं, सेबी ने भी म्यूचुअल फंड में एक बड़ा धमाका किया है। उन्होंने जो एक्सपेंस रेशो जो होता है इसकी लिमिट कम कर दी है। दोस्तों, एक्सपेंस रेशो क्या होता है? जो कंपनी जो आपके म्यूचुअल फंड में से जो चार्ज करती है उनके एक्सपेंस से रिलेटेड ये एक्सपेंस रेशो होता है। ये कम हो जाने से दोस्तों क्या हो जाएगा कि आप जो एसआईपी कर रहे हैं, अब वो ज़्यादा पैसा आपके इन्वेस्टमेंट में जाना शुरू हो जाएगा। पहले क्या होता था कि एक्सपेंस रेशो हट करके अगर 1,000 रुपये की एसआईपी होती थी, तो आपके जो इन्वेस्टमेंट में जो पैसा जो जाता था वो 950 रुपये या 960 रुपये या 970 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट में जाता था। 30 रुपये तो आपके ऐसे कट जाते थे, 30 से 40 रुपये। पर अब ऐसा नहीं होगा, अब आपका मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपका इन्वेस्टमेंट में जाएगा और ये एक्सपेंसेस काफ़ी कम हो जाएगा, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा और आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अब सवाल है दोस्तों कि क्या एजेंट्स ख़त्म हो जाएंगे? दोस्तों नहीं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं होने वाला है। इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने वाले एजेंटों को एक बहुत अच्छा रोज़गार मिलता है इस चीज़ से, तो सरकार इसका भी ध्यान रख रही है कि वो नहीं होगा। पर हाँ, अब उसमें इनकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, इनका सेवाओं का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, इनको अच्छी सेवाएं देनी पड़ेगी अपने कस्टमरों को, और ये बहुत ज़्यादा आपको घुमाने वाला काम नहीं कर पाएंगे और किसी भी प्रकार की कोई भी उनके हिसाब से कोई भी पॉलिसी आपके ऊपर में थोप नहीं पाएंगे दोस्तों।
तो ये एक बहुत अच्छा ये हो जाएगा। और हो सकता है कि इंश्योरेंस एजेंट्स को भी डायरेक्ट पॉलिसी आपको सेल करना पड़ेगा पोर्टल के थ्रू। अभी जो होता है कि वो आपको कैलकुलेट करके बताते हैं, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा उनका कमीशन होता है, जो कि कंपनियां कमीशन देती है। पर अब वो सिस्टम चेंज हो जाएगा, उसमें उनका कमीशन कम हो सकता है, जो कि आज के समय में 25 से 30% होता है, जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था। पर अब जो है ये कमीशन कम हो सकता है, जिससे कि आपके जेब पे कम भार पड़ेगा प्रीमियम का, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस से जुड़ पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग नया इंश्योरेंस ले पाएंगे। दोस्तों, तो अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपको अगर नई पॉलिसी अगर कोई लेना चाहते हैं, इंश्योरेंस अगर कोई लेना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अभी आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। कम से कम 2 से 3 महीने 4 महीने आपको रुकना चाहिए। जैसे ही नया ये इंश्योरेंस बिल सदन से पास हो जाता है, हमारी संसद से पास हो जाता है और ये एक लॉ के रूप में ले लेता है और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो होता है, तो आप उसके बाद में प्लान लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि उसमें बहुत सारे नए प्लान्स आ जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हो सकता है कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जॉइंट प्लान भी आ जाए। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज़ होने वाली है, तो आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। और इसके बाद में दोस्तों, आप जब भी इंश्योरेंस लेने जाएं, तो आप अपने प्लान को डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट के ऊपर में ज़रूर चेक करें। और एक कंपनी से नहीं दोस्तों, आप 2-3 कंपनियां, जो भी अच्छी कंपनियां जो आपको लगती है, आप उन कंपनियों के साथ में भी सेम क्योंकि दोस्तों लगभग सभी कंपनियों में सेम प्लान्स अवेलेबल होते हैं, तो आप कंपेयर करके ज़रूर देखिए। दोस्तों, जो आपका पैसा है ये आपके कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि कोई और दूसरा उसको कंट्रोल करे। तो दोस्तों, फाइनेंशियल जो है आपका, वो आपके हाथों में होना चाहिए कि उसको कैसे करना चाहिए। हाँ, आप सजेशन ज़रूर ले सकते हैं, सजेशन लीजिए, जानकारी लीजिए। आजकल ऑनलाइन बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल है और अच्छी अच्छी जानकारियाँ भी अवेलेबल है। तो इसलिए दोस्तों, डायरेक्ट किसी पे भरोसा करने से पहले अपनी जागरूकता से ऑनलाइन ज़रूर सब सारी चीज़ें वेरीफाई करें और उसके बाद में ही कोई भी चीज़ करें। अगर आपके पास में कोई पुरानी पॉलिसी है और आपको लगता है कि इसके बाद में जो नया लॉ है उसके अकॉर्डिंगली आपको ज़्यादा बेनिफिट वहाँ पे मिल रहा है, तो आप आपकी पुरानी पॉलिसी सरेंडर भी कर सकते हैं। आप उसमें अपना सरेंडर का वैल्यू चेक करवाइए, देखिए, और उसके बाद में आप अपनी पॉलिसी सरेंडर करके आप नया इंश्योरेंस अच्छे तरीके से आप ले सकते हैं, जो कि हो सकता है कि आपकी पुरानी पॉलिसी से भी कम प्रीमियम पे आपको मिल जाए। दोस्तों, अगर चाहते होंगे कि मैं इंश्योरेंस 2.0 जो नया लॉ आ रहा है, इसके हिडन पॉइंट्स जो है उसके ऊपर मैं और कमेंट और डिटेल अपना वीडियो में बनाऊं, उसमें जो हिडन पॉइंट्स है जो आपको बेनिफिट दे सकते हैं, उसके ऊपर मैं और ज़्यादा बताऊँ आपको, तो आप इस वीडियो के नीचे में आप कमेंट्स कीजिए। और दोस्तों, आपका सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ा सकता है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।